गूगल सर्च किया होगा कि सुज्जू जी कहाँ है, कहाँ गई, correct. कहाँ गई। तो हुआ ये कि प्रतिघात पहले रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। तो यतीम की वजह से जो मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था, उसकी वजह से मुझे मेरे करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। आई डिड अबाउट 23-25 फिल्म्स। ओह माय गॉड। यस, सभी नहीं चली। 3-4 जो अच्छी वाली फिल्में थे वो रिलीज नहीं हुई। चित्कार के पहले मेरे कुछ 3-4 प्लेस थे, वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गए। दिस इज माई लास्ट प्ले। अगर ये नहीं चला मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। साला ये तो गया 800 शोज। मैंने कभी नहीं सोचा था एक पेशेंट का रोल करना है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। I said okay. It was a very intense role. Yes. Physically, emotionally, mentally, it was so demanding. Family doctor बोले max to max 25 shows. इससे ज्यादा करेगी, we are not responsible. स्टेज पर ऐसे करके मैंने आपको जो एक्सप्रेशन चेंज करते हुए देखा है। Father passed away. Next day I went to Surat and did my shows. Oh my God. उसके बाद my mother passed away. Same thing happened. किसी को पता भी नहीं चलने दिया। See, it's a very difficult, वो जो रास्ता मैंने काटा है अभी तक, it's very tough. नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। कला और आर्टिस्ट, इन दोनों का संबंध कोई भी कवि अपनी कविता में नहीं लिख पाया है, कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में नहीं दिखा पाया है, क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल, डिवाइन है। आप डिविनिटी को पेंट नहीं कर सकते, चाहे कितने भी पारंगत हो। मेरे साथ में एक ऐसी अदाकारा है, ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने अपनी रूह में कला को समा लिया है। वो कब परफॉर्म कर रही है और वो कब रियल है, वो क्या है, वो बाइफोकेट करना, उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। वाह। और इस तरीके की कलाकार अगर स्क्रीन पर आपको देखने मिले तो आपके मुंह से वाह 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 ही निकलता है। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं हमारे बॉलीवुड में और पूरे विश्व में। ऐसी महान अदाकारा आज मेरे सामने बैठी हैं, सुजाता मेहता जी। नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, लव यू ऑल, यो। आपका स्वागत है सुजाता जी। थैंक यू। आई लव यू, आई रियली रिस्पेक्ट यू। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप मेरे सामने बैठी हैं। मुझे भी बहुत खुशी है, बड़ी खुशी हो रही है। yeah. सुजाता जी कहूँ? No, सुजाता जी, that's very formal ना। अच्छा। Su is for Sujata, S-U. Yes. And G is Suji. Okay. मेरे बहुत सारे nicknames हैं, उसमें से Suji is one of them. Okay. So you can call me Suji or Suzy, whatever you know. Suji. This is what she has. Vibrant, बिजली की तरह. Oh my God. Always electrifying. अगर इनके सामने कैमरा ऑन कर दिया तो कैमरा भी सोचेगा कि मैं कौन सा मोमेंट कैप्चर करूं। अरे बाप रे, कैमरा गेट्स कंफ्यूज्ड। इतनी सुपर आर्टिस्ट हैं आप, सच्ची। स्टेज, वी आर फ्रॉम स्टेज ना। यस, इसलिए मैंने आपके बहुत सारे प्ले देखे हैं और मैंने आपको पल 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 में ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई एक्सप्रेशन चेंज करते हुए देखा है। या जो मैं बोलूँ आज की तारीख में ऑफ कोर्स फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हो इस तरीके के परफॉर्मेंस। यू केम टू सी माय प्ले सुपरस्टार सुजाता रंग रंगीली इन प्राइम मॉल। यस, नवरसा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नवरसा। यस, यस। उसके हमने 101 शोज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। वी परफॉर्म्ड इन नीता अंबानी कल्चरल सेंटर एंड घाटकोपर। यू केम टू सी दैट प्ले, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। यस, नवरसास। यस, नवरसा। यस, मुझे डेफिनेटली पता है कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत लोगों ने आपको ढूंढा होगा, लिटरली
गूगल सर्च किया होगा कि सुज्जू जी कहाँ है, ओहो, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, करेक्ट, कहाँ गई, कहाँ गई। तो ये मेरे सामने बैठी है। यस। तो आप बताइए कि आप पहले कहाँ थी, ये बताइए। पहले मतलब कब? मतलब जब प्रतिघात आई, हाँ, उसके बाद में एक स्टार, आपका एक ब्रांड बन गया, यस, और आपने चित्कार किया, चित्कार ड्रामा, यस। आपने इतने ब्यूटीफुल, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे, मैं बोल रही हूँ तो। Same thing you said when you came to see my Sujata Rangangali in Prime Mall. I still have that video. Can't forget. But मुझे आते हैं क्योंकि जब मैं कुछ बहुत खूबसूरत देखती हूँ, बहुत वाइब्रेंट देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि डिविनिटी इनके थ्रू फ्लो हो रही है। Wow. तो जब मैंने आपको वो देखा तो मुझे एकदम गूज़बम्स आ रहे थे, और अभी भी मुझे लग रहा है। इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ कि उस समय के बाद में मैंने खुद आपको ढूंढा है, Of course. बिकॉज आई लव्ड यू इन दैट परफॉर्मेंस, ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय, और अभी तो काफी फिल्में बन चुकी है, काफी कुछ हो चुका है, हम आएंगे कि आपने किन किन लोगों के साथ में काम किया है, बट आप उस दौरान कहाँ थी? देखो, प्रतिघात के बाद जी, यतीम आई जी, पहले यतीम, एक्चुअली डेब्यू फिल्म इज यतीम, प्रतिघात नहीं थी जी। मैंने शुरुआत की थी यतीम से जी, लेकिन यतीम को काफी टाइम लगा, तो पहले प्रतिघात आ गई जी। तो हुआ ये कि प्रतिघात पहले रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। Yes. मैंने कभी नहीं सोचा था स्टार, देखो भैया, अपने लिए स्टार मतलब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, हाँ। अपन कैसे स्टार बनेंगे? अपन तो लाइक आई डिडंट अंडर एस्टिमेट, पर मुझे नहीं मालूम था इतनी चलेगी फिल्म और इतनी सुपर हिट हो जाएगी। तो हुआ ये कि प्रतिघात रिलीज हुआ, उसके बाद कन्वरलाल रिलीज हुई और रिलीज हुई यतीम। तो यतीम की वजह से जो मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था, उसकी वजह से मुझे मेरे करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। इट वाज एन ऑब्स्टिकल। एक्चुअली आई वुड से आई एम अहेड ऑफ टाइम। उस जमाने में किसी हीरोइन ने ऐसे रोल, नेगेटिव रोल नहीं एक्सेप्ट किया होता, राइट? and I accepted because I'm from stage. Yes. और मेरे कुछ सीनियर्स लोगों ने मुझे बताया, अरे सुजाता, क्या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अपने को जो रोल मिला तुम्हें अच्छा लगा, उसको आप जस्टिस करो, उसमें बढ़िया काम करो, दैट इज, वो आपकी एक्चुअली है। तो मैंने ले लिया। शफीम इनामदार ने मुझे बोला था और मैंने वो परफॉर्म किया। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे शूट ऑफ यतीम, आई मीन जेपी दत्ता वाज सो हैप्पी विद मी, और शूटिंग हुई, हो गई, लेकिन उसको बनने में टाइम लगी। तो दैट वाज द कंडीशन फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शन कि आपकी यतीम अगर पहले रिलीज हो रही है तो वी कैन नॉट टेक यू, वी कैन नॉट साइन यू। बट मैंने जेपी साहब से बात की, उन्होंने कहा नहीं, इसको तो टाइम लगेगा, प्लीज गो अहेड एंड डू प्रतिघात। तो प्रॉब्लम ये हो गई। और उस जमाने में क्या वो इमेज में लोग बन जाते थे ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, फिल्म वाले, तो उसकी वजह से उन्होंने, दे स्टार्टेड से, उनको बड़ा जर्क लगा जब यतीम रिलीज हुई। इट वाज अ बिग जर्क टू देम, इवन फॉर सम ऑडियंस। अभी तो ऑडियंस काफी आगे बढ़ चुकी है, बहुत मैच्योर हो चुकी है, एडवांस हो गई है, मैच्योर तो हुई है, एडवांस हुई है। अभी आई मीन द सिनेरियोस चेंज लाइक एनीथिंग। मुझे लगता है अगर वो फिल्म मैंने अभी की होती ना, इट वुड हैव बीन अ one more feather in my cap. Yes. Yes. But it was vice versa. पर उसके बाद भी मैंने काफी फिल्में की। I did about 23-25 films. Oh my God. Yes. तो हुआ ये, और दूसरी बात ये हुई, a very good question you asked me, कि जब ये प्रतिघात रिलीज हुई, and it was a woman oriented subject, right? उसके पहले स्मिता पटेल, शबाना जी, वो लोग इस टाइप के रोल्स किया करते थे। वेरी रेयर फिल्म्स जहां हीरोइन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और women oriented, तो वो होता नहीं था। And I was the unique. I mean, the Pratighāt film itself was a unique film. मैं उसको ना कमर्शियल कह सकती हूँ, ना पैरेलल सिनेमा कह सकती हूँ, बिकॉज कमर्शियली हिट हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी मैंने सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, एक हसमुख फूरिया था, उसके बाद अभी करके सेक्रेटरी आया था। तो वो लोग काफी प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में गए, मेरे लिए पिचिंग किया,
और मुझे ये रिपोर्ट्स मिलते थे कि भाई कुछ प्रोड्यूसर्स ये लोग बोलते हैं कि मेरे हीरो लोग बोलते हैं कि हमारी फिल्म में अगर सुजाता जी को आप कास्ट करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे. They knew that you are such a powerful performer. नहीं, बट वो मेरे लिए गड़बड़ हो गई ना. पर मेरे लिए गड़बड़ हो गई ना. आई मीन दैट वाज अ नेगेटिव थिंग टू हैपन टू मी. Patriarch society. एंड हमारे यहाँ बरसों से चलता आया. अभी की बात क्या, तभी तो ज्यादा होता था. मेल सोवेनियन सोसाइटी, यू नो. तो उसमें मुझे इतना मिलता नहीं था, यू नो. सो दे, आई मीन, nobody objected me. पर जब भी हीरो बोलता है कि भाई सुजाता जी है तो हमें क्या करना है, तो नेचुरली प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और वो लोग सब ये दे टेक अ बैक सीट. बट फिर भी मैंने अपने बलबूते पे, टैलेंट पे, ऑन माई मेरिट्स, आई डिड अबाउट 25 फिल्म्स. उसमें से 3-4 जो अच्छी वाली फिल्में थी वो रिलीज नहीं हुई. एक तो साधना, सोलो हीरोइन राज बब्बर, ऋषि कपूर, लव स्टोरी. ओहो. यस. जमीन, रमेश सिप्पी, सुजाता मेहता, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, परेश रावल. क्या सेटअप था. वो 50% हुई, शूटिंग हुई और बंद हो गई. वो फिल्म भी मुझे मिली थी मेरे चित्कार प्ले पे से. रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी दोनों तेजपाल में आए थे. दोज डेज दे यूज्ड टू लिव इन अल्टमाउंट रोड और हमारा तेजपाल में शो था. आई मीन दे कुड नॉट फॉलो एनीथिंग बिकॉज गुजराती में प्ले था. बट इतना सुना था उन्होंने मेरे प्ले के बारे में. एंड चित्कार गेव मी प्रतिघात. तो जब आई यूज्ड टू गिव माय इंटरव्यूज, आई यूज्ड टू ऑलवेज मेंशन चित्कार की. चित्कार थ्रू मुझे प्रतिघात मिली, ये फला फला फला. तो दे केम टू सी माय प्ले एंड ही gave me this role. He offered me this role opposite Rajinikanth. It was a beautiful role. Oh my God. The first half was Chulbuli of Sholay, Jaya ji. I mean, Hema ji. And the second half was, something happens, I don't know what was in the script. वो dumb and deaf हो जाती है. So that was a superb role. Yeah. Superb role. But अभी तक दी जो फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई. दूसरी फिल्म थी बापू के साथ, जितेंद्र, माई सेल्फ, ऋषि कपूर, जूही चावला. अच्छे सेटअप वाली फिल्में थी मेरी. 3-4 फिल्में नहीं रिलीज हुई. ये साधना, जमीन एंड दिस फिल्म नेवर गॉट रिलीज. ओके. तो मैं गुम नहीं हो गई. मैं ऑलवेज आई एम एन एक्टर. यस. मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन तो माशाल्लाह पूछो ही मत. अभी भी देखो, तुमने मुझे एक सवाल पूछा, मेरा जवाब ऑन है. आई वाज टोल्ड माय माय फ्रेंड्स, उसे बोलने देना, आरती को बोलने देना, तुम खुद नहीं बोलते. मैंने कहा मेरे पास इतना शेयर करने को, मैं क्या करूं. It's okay, you can share your whole life. I'm sitting here. So वो जो दूसरी जो फिल्म आई, धरती पुत्र. हाँ, धरती पुत्र विद ममूटी जी, उसमें मेरा मुजरा था, याद है. Yes, सनम खाना, ये है सनम खाना. Yes, I remember very much. कोई यहाँ आशिक. तो वो मैंने डांस किया था विदाउट रिहर्सल्स. पूरी गैंग आई थी जो जूनियर आर्टिस्ट की होती है, वो लोग रिहर्स करके आए थे. हम लोग ऑलरेडी जोधपुर में थे. वी वर ऑलरेडी शूटिंग एंड देन वी वर सपोज टू कंप्लीट द मुजरा ऑल्सो. 1 हफ्ता चला और जो भी आते थे उम्मेद भवन पैलेस में, दे यूज्ड टू वॉच माई मुजरा बिकॉज हम लोग वो मेन नीचे जो है बैंक्वेट, उसमें हम लोग ये मुजरा शूट करते थे. ममूटी जी आए, ममूटी थे उसमें. ये सेट कह रहे सुजाता डांस करेगी तो मैं भी डांस करूंगा. अरे हाँ, he took up a challenge. बोले because ममूटी जी ने कभी, he is not the dancing type of hero. Very great actor. And he said I am so much inspired by सुजाता. ऑडियंस आती थी, आई मीन जो जितने भी लोग आते थे, अरे ये तो इसको खा जाएगी, उसको खा जाएगी, क्योंकि उसमें जया जी थी, जयाप्रदा, फारा, सब लोग थे. इट वाज मल्टी स्टारर मूवी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली. और मैं गुम नहीं हो गई. जैसे मैंने कहा, मेरा स्टेज ऑन है. मेरे चित्कार के 800 शोज किए विद इन 25 years एंड बहुत सारे अदर प्लेस किए. सो फार आई हैव डन अबाउट 30 to 35 प्लेस ऑन गुजराती स्टेज. तो मेरा स्टेज तो ऑन था. Correct. Because I believe I will add to this particular thing. Yeah. That thing is, see, एक जमाना था, एक जमाना रहा है जब भी प्रेस और मीडिया ने लोगों के करियर कंट्रोल किए. हाँ, ठीक है. वो जमाना था कि जो छापता था वो ही दिखता था. हाँ. वो ही स्टार है.
या और जो दूसरे काम कर रहे हैं, जो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, जो पापाराजी को पैसे नहीं दे रहे हैं, जो खर्च नहीं कर रहे हैं, हाँ। इनको पैसे देकर, क्योंकि सारी न्यूज पेड होती है, कुछ कोई फ्री में छापता नहीं है, हाँ। कोई खुशी से कोई छापता नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी के बारे में तारीफ करने में। ये बिजनेस है, दिस इज बिजनेस। सो दैट इज व्हाई आई थिंक सो दीज पीपल बाय चूजिंग देयर ओन गेम आपको लिखना बंद कर दिया, और जो हम नॉर्मल जो लोग थे, पूरी जो ऑडियंस थी, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। Naturally. तो उनको लगा कि सुजाता जी कहीं गायब हो गई, शादी करके निकल गई, अमेरिका चली गई। वो एक ट्रेंड था हमारा कि हीरोइन नहीं बहुत कुछ बोला, शादी हो गई तो अभी वो चली गई अमेरिका। अरे बाबा अमेरिका क्यों चली गई? आई लव माई इंडिया यार, व्हाई शुड आई गो अवे? यू नो, इंडिया has given me everything, name, fame, money, सब कुछ दिया है। मैं क्यों अपना इंडिया छोड़ के जाऊंगी? Absolutely. नाना बहुत। That is why I started with this, क्योंकि पता नहीं कितने, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, और अभी आपकी पब्लिसिटी, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। यस, और वी हैव कंट्रोल ओवर। यस, पहले नहीं था। और वो कुछ भी छापते थे, अंदर झगड़ा भी कराते थे। बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज आए आरती, बहुत सारे। आई गॉट ऐसे पूरी सूटकेस भर के मेरे पास मेरे सब इंटरव्यूज एंड आर्टिकल्स हैं। बट एज यू सेड कि वो जो पेड वाला जो था, एंड बेसिकली आई टेल यू, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, फैमिली, कल्चर, एजुकेटेड, तो वो सब खेलना, लेग पुलिंग, स्कैंडलाइजिंग करना अंदर के, वो सब मुझे नहीं आता है। सो आई यूज्ड टू स्टे अवे, यू नो, मुझे वो मैनिपुलेट करना नहीं आता था। सो दैट वाज मे बी, अरे ठीक है ना, जब से सेंस आई अपनी सुबह हुई। हमारे गुजराती में बोलते हैं ना, जाती जाती सवार। यस, तो अभी तुमने बुलाया ना, हम लोग कब से बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू डू माय इंटरव्यू। आई वाज सो थ्रिल्ड, आई वाज सो एक्साइटेड, बस आ गई। ठीक है, मेरी ऑडियंस तो है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट आरती, जो तुम बोल रही है ना, मैं गुम हो गई, मैं डिसअपियर हो गई, व्हिच इज ट्रू। पर जब भी जो ऑडियंस मुझे मिलती है, जब भी व्हेन दे रिकॉग्नाइज मी, द वे दे अप्रिशिएट यू। एक बार हम लोग मंदिर में गए थे माटुगांव में देवी के दर्शन के लिए, एंड नॉन गुजराती लोग। प्रतिघात के बाद उन्होंने कुछ मेरी 2-3 फिल्में देखी हुई, एंड एज यू सेड आई डिसअपियर्ड। एक्चुअली मेरी 23-24 फिल्म्स आई, सभी नहीं चली। बट प्रतिज्ञाबद्ध विथ मिथुन जी, सनी देओल, काफी लोगों के साथ मैंने काम किया। बट जो फिल्म नहीं चली तो नेचुरली देन यू आर आउट ऑफ साइट, यू नो। तो द वे दे एडमायर्ड मी, पूरा फैमिली था 4 लोगों का, एजुकेटेड, कल्चरल लोग। एंड माई ब्रदर बाबी वाज ज़ैप्ड। बोले सुजाता, दे हैव नॉट सीन यू ऑन स्टेज, तुम गायब हो, यू नो। एंड हाउ दे रिकॉग्नाइज्ड यू। आई वाज इन माय नॉर्मल क्लोथ्स, आई हैड नॉट पुट द मेकअप ऑन, नॉर्मल क्लोथ्स, यू नो। एंड दे सेड कि वाओ, अभी भी लाइक, यू नो आरती, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने जो काम किया है, मेरे बलबूते पे किया है, मेरे मेरिट्स पे किया है, मेरी टैलेंट पे किया है। कोई गेम खेलना नहीं, नो कास्टिंग काउच, नो, आई मीन आई डोंट हैव एनी, किसको बोलते, फिल्म इंडस्ट्री में बोलते गॉडफादर। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। Correct. किसी ने मेरे को प्रमोट नहीं किया है। माई डेस्टिनी इज प्रमोटिंग मी। एब्सोल्युटली, आई एम हैप्पी विद इट। Absolutely. होगा, और अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त। Yes, करेंगे that's the ना, spirit. then That's the करेंगे spirit. यार। That's the अभी तो spirit. सोशल मीडिया आ गया ना, Yes. तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। यू आर राइट। Absolutely. अभी सोशल मीडिया है तो आपके हाथ में कंट्रोल। Absolutely. पहले दे यूज्ड टू कंट्रोल। Yes. You know? Yes. या और अंदर झगड़ा कराते थे। Yes. मुझे एक प्रेस में, अभी भी सभी आर्टिकल्स हैं मेरे पास, किसी ने पूछा कुछ श्रीदेवी के बारे में, यू नो, कि व्हाट डू यू थिंक। आई सेड आई एम नॉट श्रीदेवी, आई एम नॉट माधुरी दीक्षित, आई एम सुजाता मेहता। करेक्ट, यू नो, ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी दे क्रिएट, बिकॉज वो उनका पेशा, यस, उनका बिजनेस, मसाला चाहिए ना, मसाला चाहिए, पड़ेगा कौन। मैंने बोला नहीं, अभी भी है मेरे पास, सभी मैंने आर्टिकल्स, मेरे इंटरव्यू सभी मैंने रखे। यस, आई हैव गॉट पूरी सूटकेस भर के मेरे। करेक्ट, या मैंने कहा नहीं, मैं श्रीदेवी नहीं हूँ, मैं माधुरी दीक्षित नहीं हूँ। आई एम हार्डकोर फैन ऑफ श्रीदेवी। यस, हु इज नॉट, हु इज नॉट, आई नो। मैं तो ये कहती हूँ, श्रीदेवी वाज एन actress of a different planet. Absolutely. Different planet. Yeah. About Sridevi, I always say this. Yeah. She was an actress from a different planet. Beautiful. जहाँ भी है,
bless us. We love you. श्री, yes, and हम लोग ने साथ में काम किया ना जमीन में. हाँ. We had a very good rapport. Yeah. हम लोग बातें करते थे सेट पे. She was very reserved. हाँ. मैं, परेश, हम लोग सब मस्ती बहुत करते थे. संजू, संजय दत्त, वी न्यू. माधुरी एक कोने में जाके बैठ जाती थी वॉकमैन लेके. तभी इतनी बातें करती नहीं थी बिकॉज उसकी तेजाब रिलीज नहीं हुई थी. अभी तेजाब आई नहीं थी. शी वॉज आई थिंक हाँ, उसका सब चल रहा था, डबिंग वगैरह सब. और तेजाब के बाद तो सुजू जी इतनी सूजी नो सुजू जी, सूजी. ओके, सूजी इतनी सुंदर कलाकार का जन्म कहाँ हुआ? वेयर इज योर बर्थ प्लेस? माई मदर वॉज फ्रॉम नवसारी. अच्छा. तो वो मैके में जाते हैं ना डिलीवरी के लिए. आई वॉज बॉर्न इन नवसारी. ओके. मरोला हॉस्पिटल. एक पारसी डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी की थी. ओके. तो मेरे में जरा पारसी पना है, बहुत है. काफी है. मैं डॉक्टर ने डिलीवरी कर दी तो पारसी पना आ गया. हाँ, होता है ना, उसका हाथ लगा ना. और मेरी मम्मी ने उसके साथ झगड़ा किया था. समथिंग वेंट some complication हुए थे. So my mother was very much annoyed with her. You know, और उसको गुस्सा किया था, झगड़ा किया था मेरे लिए. Yeah. I'm quite Parsi, and one of my best friend is Parsi, Nalufu Patel. Yes. You have that beautiful child within you. But ये बच्चा कहाँ पला बड़ा है? बॉम्बे में. बॉम्बे में? I was born in Navsari. हाँ. But I'm a Bombayite. Okay. हाँ, so your education was done here. सब कुछ बॉम्बे. Okay. Everything in Bombay, South Bombay. अच्छा. Yeah. Okay. I'm from South Bombay. And yeah, and I studied in Gujarati medium school. अच्छा. Yeah, my father was, he was, उनकी English बड़ी अच्छी थी. सभी language man. He was brilliant, you know, in his academics. But he said, जो भी school next door है, वहीं पे जाने का. और कहीं मैं भेजूंगा नहीं. हम लोग कबूबाई में पढ़े हैं. And then he was given the scholarship for Elphinstone. Those days, Elphinstone was a बहुत उसकी reputed college. And he had gone to Germany to study also. So he used to teach me English, but he said जो भी school बाजू में है next door, you're going for that. Okay. So I studied in Gujarati medium. So your parents both, like, आपके father was into my father, I'll tell you, my grandfather was freedom movement में join हो गए थे. He manufactured soap. हमारा एक कुछ आज से काफी सीनियर जो लोग होंगे उनको पता होगा ईना सोप. ईना सीन लीन क्लीन. तो my grandfather was the first to manufacture soap, detergent. ये निर्मा वगैरह बाद में आया. Okay. I think Surf was also not there. और होगा, मुझे याद नहीं है. तो they used to manufacture detergent soap. And वो इंडिगो. And वहाँ में ठाकुर द्वार में एक शॉप थी, वहाँ उसकी वो लोग बेचते भी थे. फिर तो वो सब फैक्ट्री बैक्ट्री अब कुछ सालों पहले बंद कर दिया. फिर उनके बेटे, मतलब मेरे चाचा, मेरे फादर, they took over. And so my father was doing little business with them. And when he was young, he joined this freedom movement. Okay. He was khadidari. He only used to wear khadi. Okay. All my chachas, they only wore khadi. Okay. Yeah. Okay. So that's how when I got this pratighat. I just want to know before that you come to that. मुझे ये जानना है कि आपकी स्कूल आपके घर के बाजू में होनी चाहिए. Your father said. And आपकी फैमिली में कोई इस फील्ड में है, कला की फील्ड में? मेरे चाचा चाची थे. My चाचा, that's where I'm coming to. हंसू मेहता. हाँ जी. He used to be बड़े अच्छे handsome actor from Gujarati stage. He was with INT. Indian National Theatre. वो काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी थी. And he used to do modeling. He was an actor. And he introduced me on stage. He and my kaki. Okay. My father was he always refused. No, आप कोई फिल्म में काम नहीं करना, नाटक थोड़े बहुत करने तो करो, वैसे भी तेरे नाटक बहुत हैं. बोले तो हाँ, शादी करो, नहीं पढ़ो. He wanted me to become a lawyer. Because I'm outspoken. बोलती हूँ, extrovert हूँ. तो उनको बड़ी होप थी मेरे पे. Authoritative you are. हाँ. Commanding. So बोले नहीं, तुम बन जाओ, तुमको लॉयर बनना है, पढ़ाई करनी है. मैंने कहा मुझे लॉयर नहीं बनना है.
And from, childhood, from age of What age? 12, 13, when I was in school, I started as a child artist. Okay. Wait Until Dark में एक छोटी लड़की का रोल था. Wait Until Dark was a film. Okay. उसका adaptation कांति मडिया करके बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे गुजराती स्टेज के. Okay. उन्होंने मुझे ब्रेक दिया. Then I did अमे बरफना पंखी, that is मिली. Okay. पहले हमारा नाटक बना, उसके बाद मिली बनी जो जया जी ने रोल किया. जी, गर्ल जी. सफरिंग फ्रॉम कैंसर. जी. देन आई डिड मैनी फॉर टीवी. आई डिड चिल्ड्रंस प्ले एंड देन चित्कार केम, पैरालिसिस, फॉर दूरदर्शन के प्लेज मैंने किए काफी सारे किए. अच्छा. तो आपकी जर्नी बचपन से 12 साल की उम्र से शुरू हुई. या. और तब से लेके अब तक. क्या अब तक. बात बट है. उससे पहले भी मुझे कब पता चला कि मैं ये सब कर सकती हूँ. आई वाज एक्नॉलेज्ड बाय पीपल. ताराबक करके एक सोसाइटी है ओके. साउथ बॉम्बे में, चर्नी रोड पे. बड़ी सोसाइटी है, ABCDEFG, काफी सारे उसके बिल्डिंग्स है. वहां पे बहुत सालों पहले कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने भी परफॉर्म किया है, दूसरे सब आर्टिस्टों ने किया है. एंड माई दादा यूज्ड टू लिव देयर. तो नवरात्रि और गणपति में वहाँ प्रोग्राम्स हुआ करते थे. जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, गरबा, सिंगिंग. वहां से मेरी शुरुआत हुई. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू विन प्राइजेस. मुझे हमेशा मुझे मिलता था, ऐसे नहीं कभी नहीं मिला. और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया. और मेरी चाची, मेरी माँ मुझे इतना सजाती थी, बाप रे. उनकी सब ख्वाहिशें जो थी ना, अनफुलफिल्ड डिजायर, वो सब मेरे में उन्होंने कंप्लीट किया. एंड आई यूज्ड टू लव दैट. चाची का मेकअप भी मैं छुपे छुपे लेके मैं लगा देती थी. जब चाची जाती थी रिहर्सल्स के लिए, फिर उनके साथ रिहर्सल्स में जाने का, वेकेशन में आई यूज्ड टू गो विद देम. ये सब मैं शेयर करती हूँ. मेरे सुजाता रंग रंगीली मेरा ड्रामा है, मेरी जर्नी, इसमें मैंने शेयर किया. Okay. Nice. Yeah. So I'm a Bombay actor basically. Okay. And Jai Hind College. Okay. जय हिंद में जाने का भी मेरा इंटेंशन एक ही था, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन. Okay. तो 2 साल मैंने जब भी मैंने काम किया, मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज मिला. Okay. And the 2 years, 1 year I didn't go to college, and the 4th year I was in US for my shows. Okay. Nice. What a journey. अरे जर्नी मेरी बहुत लंबी है यार. Yes, I'm coming to that. But मुझे लगा इनिशियली आपने जो वो बैटिंग बॉलिंग शुरू की है ना लाइफ में, वो भी मतलब एक शुरुआत से पता चल जाता है, अपने बच्चाना लक्षण पारनामा, पुत्रना लक्षण पारनामाथी. दैट इज द गुजराती में बोलते हैं केवच. Right. So that's what that you can see from the signs, the way you are going and how you are outspoken and how you are performing and how you are always getting selected. Maybe I think so because you are so chulbuli and so vibrant, electrifying personality you have. Very beautiful personality you have. Thank you. So yeah. So that comes in the eye of the person, and especially the people who are searching, जो ढूंढ रहे हैं, कलाकार को ढूंढ रहे हैं, तो उनकी नजर तो पहले ही आपके ऊपर पड़ेगी. डेफिनेटली वो पड़ती आरती. लेकिन जो अपना जो प्रोफेशन है ना, सेल्यूलॉइड, फिल्म इंडस्ट्री, अभी तो काफी मैंने बोला ना, सिनेरियो हैज चेंज लाइक एनीथिंग. बट तभी मेरे वो जो चुलबुलापना था, मेरी जो आउटस्पोकन, मेरी जो क्वालिटी थी ना, उसको मिसलीड किया जाता था. अच्छा. Because I have been very transparent also. Okay. I'm very straight also. As I said, again and again, I would say I didn't know how to play, how to manipulate. Blunt. मुझे नहीं आता था. Yeah, I used to be blunt. Yeah. There is difference between being blunt and extrovert. तो तभी मैं बहुत blunt थी. मुझे पता नहीं चलता था इससे ये होगा वो होगा, and सामने वाला जो देखता है वही बोलता है. तो now I realize, as you mature, मेच्योरिटी, लाइफ में रोलर कोस्टर आता है, आप ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, बहुत सारे अनुभव होते, तो उसमें से अपने को पता चलता है ना. देन यू अंडरस्टैंड, ओ दिस इज व्हाट आई शुड नॉट हैव डन, ये गलत था, ये था. बिकॉज आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगता है कि आपने नहीं करनी चाहिए थी? माई शॉर्ट टेम्पर. ओके. मेरा शॉर्ट टेम्पर. और मेरी गलती ये कि आई एम आउटस्पोकन. मुझे आई शुड नॉट हैव बीन सो
so straight, so transparent, you know. See, समझने वाले लोग समझते हैं, सब लोग तो नहीं समझेंगे ना. And I don't even blame them. क्योंकि हमारे यहाँ तभी जब when I entered film industry, education नहीं था इतना, educated लोग नहीं थे. उनके बहुत सारे limitations थे. वो बहुत सारे limitations थे, inhibitions थे. Correct. You know, तो they were not understanding. और क्यों समझे? आपको क्यों समझे? क्या जरूरी है? हाँ, and दूसरी बात, क्या होता है कि ज्यादातर हीरोइंस के साथ उनकी माँ जाती है. तभी वो ही अपना था, ट्रेंड था. और मदर ही मेरी बेटी 800 रुपए के मीटर के कपड़े से कम नहीं पहनेगी. मेरी बेटी तो ये करेगी, वो करेगी. बेबी को ये चाहिए, बेबी को वो चाहिए. तो बेबी को कुछ नहीं बोलना था, बेबी को सिर्फ एक्टिंग करनी थी. और जो भी करना था वो ही करना था. मम्मी यूज्ड टू. And my mother was also so simple, so down to earth. I mean, she belonged to Burma. जब बर्मा में वॉर हो गए, वो सब भाग के आए. You know, they were all shaken up. She was a conventional housewife. She used to just look after me. She used to come for shoot. पर उनको भी ये सब खेलना नहीं आता था. हमारे फैमिली में किसी को ये सब आता ही नहीं था खेलना. You know? मैन्युपुलेट को, देयर वाज नोबडी टू गाइड मी. सेक्रेटरी लोग होते हैं, पर एक जो कमांडिंग, एक बैकबोन होता है ना. जैसे ज्यादातर एज आई सेड कि आपका कोई गॉडफादर होता है या कोई हीरो होता है जिसके साथ आपका अफेयर हुआ, वो आपको प्रमोट करता है. ऐसा नहीं हुआ. तो फाइन, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ. मेरी भी जिंदगी में मैंने किसी हीरो से अफेयर नहीं किया है. बचपन में शादी कर ली है. सो दैट्स ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये सब तभी हमारी इंडस्ट्री में जरूरी था. हाँ, तभी उस टाइम उस तरीके का था. वो पॉलिटिकल खेल था, वो समय वैसा था. हाँ, अभी भी वो सब है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे. पीपल आर बीइंग मोर स्ट्रेट नाउ, यू नो. स्ट्रेट. मैं कितने सारे मेकर्स के पास गई, बहुत सारे मेकर्स के पास गई, तो उनकी कुछ डिमांड्स थी. मैंने आई कुड नॉट फुलफिल दोस डिमांड्स. सो आई सेड ओके, थैंक यू. उनको आई लुक अप ऑन देम. ऑफ कोर्स मेरे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, अभी भी है, बिकॉज ऑफ देयर कोई राइटर था, कोई डायरेक्टर था, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई प्रोड्यूसर था. मैं गई हूँ ऑफिसेस पे. इट वाज इजी फॉर अस टू गो टू ऑफिस एंड मीट पीपल ना. तभी तो कुछ लोगों के ऐसे डिमांड आई, मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हुआ, तो नहीं हुआ. इट्स ओके. These kind of actions Me Too मूवमेंट ने बंद किए. जब ये Me Too चल रहा है, अभी चल रहा है. अपनी मर्जी से आप जो करो ना. इट्स योर लाइफ. बट जब कंडीशन लोग रखते हैं ना कि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको चांस दे दूंगा, आपको ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे से नहीं हुआ. आई कुड नॉट सरेंडर. करेक्ट. आई कुड नॉट सरेंडर. मे बी बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड, स्टेज का बैकग्राउंड था कि ठीक है, नहीं है तो मेरा स्टेज तो है ही. एंड आई ऑलवेज लव स्टेज. मैंने स्टेज कभी बंद नहीं किया. चित्कार वॉज अ वेरी स्ट्रेनियस रोल, यू नो. तो जब भी मेरी शूटिंग ज्यादा होती थी तो मैं चित्कार के शोज बंद कर देती थी. बट मैंने कभी स्टेज को मैंने बाय बाय नहीं किया, और मैं करूंगी भी नहीं. अभी भी आई एम ऑन. और स्टेज इज, यू नो, दैट स्टेज इज कीपिंग मी सो लाइव एंड वाइब्रेंट एंड लाइक अ वायर, यू नो. यस. चित्कार जो आपका प्ले है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आज की जनरेशन को पता नहीं होगा. आप उसके बारे में कुछ एलॉबरेट करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? आई टेल यू कैसे. पहले तो आपको वो प्ले कैसे मिला, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस, उसकी जो स्टोरीज थी, उसका थोड़ा सा एक पीप इन. श्योर. एंड देन वो आपकी जर्नी कैसे रही, आपको कैसे लेके गई आपकी पर्सनल लाइफ में. चित्कार मुझे ऐसे मिला. चित्कार के पहले मेरे कुछ 3-4 प्लेस थे, वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गए. ओके. हमेशा मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन वो प्लेस जो हमारी गुजराती फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री इज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री. यस. तो फ्लॉप और सक्सेस बहुत गिना जाता है. तो मेरे माथे पे काली तिल्ली लगी हुई थी कि सुजाता जिस प्ले में काम करती है फ्लॉप हो जाता है. क्योंकि लगातार 3-4 प्लेस मेरे फ्लॉप हो गए. ओके.
तो हमारा एक ग्रुप था, हम लोग लाइक वी वर ऑल फ्रेंड्स, महेंद्र जोशी हमारे थिएटर वाले, शफी नामदार हमारे गुरु, दिनकर जानी, बहुत सारे, लतेश शाह जिन्होंने इवेंचुअली प्ले लिखा। तो उसके बाद ये सब यंग ब्लड थे दोज डेज, दे वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, उस टाइप के लोग थे, वेरी रिबेलियस एंड रिवॉल्यूशनरी। वैसे भी थिएटर इंडस्ट्री इज लिटिल बिट, नहीं उसमें कुछ लोग एकदम कमर्शियल होते हैं, कुछ लोग रिवॉल्यूशनरी है, कुछ लोग कुछ नया करने चाहते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। सो ये एक ग्रुप था। तो उन लोगों ने मुझे एक ड्रामा के लिए बुलाया जिसका नाम था वेरोनिकाज रूम का अडेप्टेशन। वेरोनिकाज रूम इज अ वेरी फेमस प्ले, ओके, एंड उसका उन लोगों ने अडेप्टेशन किया। जो राफड़ा नाम का मैंने प्ले किया था, वाज अगेन अ सुपर फ्लॉप। ओके, लेकिन उसमें मेरे परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ हुई, दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, बड़े एकदम दूर तक, इतना ऑफ बीट प्ले था, ओके, एंड सुपर फ्लॉप। ओके, तो वो प्ले देखने एक हमारे बिल्डिंग के सामने जो रहते थे, एक जिन्होंने फाइनेंस किया, चित्कार, ओके, ओके, ड्रामा, ओके, वो देखने आए थे। यूज्ड टू सी, हमारे यहाँ गुजराती में कुछ ऑडियंस ऐसी है, दे सी ऑल द प्लेस, एक्सपेरिमेंटल, कमर्शियल, ये वो, डबल मीनिंग, सब कुछ देखते हैं। थिएटर अच्छा लगता है, दे लव थिएटर, रेगुलर थिएटर गोअर्स, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास अगर स्क्रिप्ट है तो मुझे आपके साथ ड्रामा करना है, आपकी स्क्रिप्ट, आपका चॉइस, आपका डायरेक्टर, आपका प्रोड्यूसर, आपका सब। तो मैंने 2-3 लोगों के साथ जाके बात की, महेंद्र जोशी, शफी नामदार, लतेश, सबको मैंने बात की। बोले हाँ, एंड दोज डेज लतेश शाह, he used to do revolutionary plays, and as I said, out of the box. He was street play king, writer director of street plays. Okay. And जब मैंने उनसे बात की तभी ही वॉज डायरेक्टिंग फॉर नायर हॉस्पिटल डॉक्टर्स। तो वहाँ पे वो बैठ के डॉक्टर्स लोग के साथ चर्चे होते थे, उनके डिस्कशंस होते थे, आज ये केस आया, वो केस आया। तो मैंने उसको भी बोला, बोले चल एक ड्रामा करते हैं। मैंने बोला क्या? बोले एक पेशेंट का रोल करना है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। आई सेड ओके। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मैं पढ़ी थी मैंने, बिकॉज आई हैव डन ग्रेजुएशन साइकोलॉजी। ओके, तो मैंने कहा हाँ अच्छा मजा आएगा। And then he wrote the script, and then we started this play. तभी भी ये drama was out of the box, big out of the box. Yes, totally. So like experimental. मैंने बोला, मैंने decide किया था अभी ये last drama है, मैं ये last में कोशिश करूंगी, this is my last play. अगर ये नहीं चला तो मैं ड्रामा नहीं करूंगी, मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। Okay. And I will go for travel tourism because my passion is traveling. Okay. और मेरे पापा ने किसी के साथ बात भी करके रखी थी कि शी इज इंटरेस्टेड, आप टिकटिंग में उसको ले लो, एंड आई सेड ओके। पर ये जो ड्रामा चला, उसके रिहर्सल्स हो गए, ड्रामा रिलीज हुआ, एंड लिटरली ऑन द वेरी फर्स्ट शो लोग तमाशा देखने आए थे। अच्छा, क्योंकि लतेश वाज फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल लॉबी, मैं फ्लॉप थी, बट इंडस्ट्री सब देखने आए थे। सब क्या उखाड़ लेते ये लोग, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, मेंटल, और ये सुजाता अच्छी एक्ट्रेस है पर अभी कैसे चलेगा कि नहीं उसका प्ले। वोंट बिलीव आरती, आफ्टर द शो हमने डिसाइड किया था इसका ना 25 शोज हो जाए, क्योंकि उसके पहले मेरे 10, 11, 5, 6 इतने ही शोज हुए थे दूसरे नाटकों के। एंड लिटरली जब हम लोग प्रेयर करते बिफोर द प्ले स्टार्ट्स, आंकिकम भुवनम यस्य, हमारे नटराज के प्रेयर करते हैं, आई क्राइड। आई टोल्ड रंग देवता को, मैंने नमस्कार किया, मुझे बच्चा ले, नहीं, दिस इज द लास्ट ट्राई, देन आई एम गोइंग टू गिव अप। एंड आफ्टर द शो जिस हिसाब से लोग मेकअप रूम में, ग्रीन रूम में आए, ऐसे भर भर के, कोई बोला 50 शोज होंगे, कोई बोला 100, कोई बोला 250, साला ये तो गया 800, 800 शोज। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि 25 शोज हो जाए बस, वो जिंक टूट जाए, वो जो तिल्ली लगी काली, वो एक ब्रेक हो जाए बस। राइट। एंड 800 शोज हो गए, कैन यू इमेजिन? अमेजिंग। बाप रे, हमने कभी सोचा नहीं था, ना विश किया था। फॉरगेट, हमने, आई मीन कैसे हम लोग हिम्मत ही नहीं थी इतना सोचने की। करेक्ट। एंड वो 800 शोज चला। दैट वाज योर कॉलिंग। आपको उसने, यूनिवर्स ने चूज किया कि ये ही करना है, आपको दिया, उसने मुझे प्रतिघात दी। एब्सोल्युटली। राज बाबू जी, सूरज के पिताजी,
वो बहुत सारे प्लेस देखते थे. He used to read books, you know, and बड़े educated and cultured लोग, very decent people. तो उन्होंने मेरा प्ले चित्कार, उन्होंने मुझे जो प्रतिघात ऑफर की उसके 2 साल पहले देखा था. ओके. और जैसे उनके पास प्रतिघात आई, उन्होंने मुझे याद किया कि ये रोल में सुजाता जी को अपने हमें सिलेक्ट करना है. एंड देन ही इनवाइटेड मी टू हिज ऑफिस एंड वी डिस्कस्ड एंड व्हाटएवर. आई पुट द कंडीशन कि वो बॉडी वो जो न्यूड का है वो मैं नहीं करूँगी. बोले नहीं वो तो वैसे भी जो दूसरी जो वो करेगी ना. सो ये सब हुआ. एंड चित्कार जी की जर्नी ये हुई है कि इट वॉज अ वेरी इंटेंस रोल. तुमने देखा है, राइट? फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इट वॉज सो डिमांडिंग. देखने वाली ऑडियंस ड्रेन हो जाती है. या फॉरगेट अबाउट परफॉर्मिंग. आप थक जाते हो, मतलब और इतने इमोशनली उसमें कनेक्ट और बह जाते हो कि यू फॉरगेट वेयर यू आर. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब एनर्जी. और तभी तो 3 एक्ट्स हुआ करते थे. 3 घंटे का प्ले, 2 घंटे का नहीं, 3 घंटे. 2 इंटरवल्स. यस. आई रिमेम्बर. सो पहले प्ले बहुत बड़े होते थे. बहुत अभी छोटे हो गए. लोगों के पास पेशेंस नहीं है. सो एनीवेज, सो I took up as a challenge. और ये चैलेंज को मैंने ऐसे पकड़ लिया ना. अरे उसके बाद तो तारीफें हुई, प्रेस, ये वो, बाप रे बाप. इट वाज एडिंग ऑन. और कॉन्फिडेंस बढ़ गया. एंड एक ऐसी बात बताऊं चित्कार के बारे में कि 800 शोज हुए. उसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड मैं रही हूँ, बाकी सब रिप्लेस हो गए. चित्कार में करीबन 200-250 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं. बाप रे. ईच एंड एवरी कैरेक्टर. वो मदर सासू की कैरेक्टर को 15 सासू ने किया. वो वार्ड बॉय 10-12-25 आ गए. नर्स को 10-12 आ गई. हीरो 11 आ गए. मेरे सामने जो डॉक्टर का रोल कर रहा था मेन 11. बाप रे. क्योंकि होता क्या था कि जब मेरी फिल्में ज्यादा आती थी शूटिंग, तो मैं शोज नहीं करती थी. यू नो, मैं बंद कर देती. ओके. फिर वापस नई टीम बनाओ और उनको रिहर्सल्स देने. अरे बाप रे. जो मैंने 800 शोज किए उससे ज्यादा मैंने रिहर्सल्स की होंगी. 100%. शो रिलीज हुआ उससे पहले मैंने रिहर्सल्स नहीं की थी. इतनी रिहर्सल्स मैंने शो रिलीज के बाद, जब सुपर हिट हो गया मेरा ड्रामा. आपको रिहर्सल तो देना पड़ता है. यू कैन से नो. मुझे पता है. या मैंने महाभारत किया है. गांधारी का कैरेक्टर 6-8 महीने रिहर्सल करने के बाद प्ले होता है. And because it is a team, huge team, so naturally आपको हर किसी के साथ में सिंक में काम करना पड़ता है. और हुआ क्या कि मैं यहाँ पहुंच गई थी ना. इतनी तारीफ, ये वो सुजाता चित्कार रह गई. अभी जो नया आर्टिस्ट आता है, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, घबराता है. टू मैच, एक्टर हैज टू मैच. तो उसको मैच करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको थोड़ा सा उनको रिहर्सल्स देनी ही पड़ती थी. एंड द वे व्हाट मैं जो एक्टिंग करती थी स्टेज पे, वैसी इंटेंसिटी के साथ में देती थी रिहर्सल. अरे बाप रे. सो दैट ही गेट्स दी, यू नो, उसको पता चले कि कहाँ पहुंचना है. ओ बाप रे. लेवल कहाँ तक जाना है. सो इट वाज सो डिफिकल्ट. दैट इज द माय चित्कार की जर्नी. माय गॉड. इतने सारे रिप्लेसमेंट्स हुए, यू नो. माय गॉड. और ऐसे हर्डल्स के साथ हमने ये इसके शोज किए हैं. 104 टेम्परेचर में किए हैं, 103 टेम्परेचर में किए हैं. माय फादर पास्ड अवे. नेक्स्ट डे आई वेंट टू सूरत एंड डिड माय शोज. मेरे पापा की मैं इतनी लाडली थी. उसके बाद माय मदर पास्ड अवे. सेम थिंग हैपेंड. किसी को पता भी नहीं चलने दिया. मैंने उन लोग को बोला कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए. डू नॉट अनाउंस. लास्ट डे पे अनाउंस करना 4 शोज 7 शोज. एंड आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म मोर देन 1 शो अ वीक. हमारे घर में बड़ा चित्कार हो गया था. अरे बाप रे. हाँ, क्योंकि इट वाज सच अ स्ट्रेनियस रोल. सुपर हिट हो गया प्ले. तो घर में तो चित्कार हो गया. वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर, उन्होंने चित्कार देखा. बोले मैक्स टू मैक्स 25 शोज. इससे ज्यादा करेगी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आपकी बेटी को संभालो. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. एक तो साला पीछे मेरा सब फ्लॉप था. उसके बाद ये मुश्किल से ये प्ले चला. फिर मैं थोड़ी छोड़ूंगी. करेक्ट. मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगी.
और बड़ा चित्कार हो गया. माई फादर वॉज सो अनॉयड. हाँ. ओ हो पर इतना उन लोगों ने मुझे संभाले. माई मदर फादर दे इतना मुझे संभाले उन लोगों ने कि बात मत पूछो. मेरे एवरीबडी एंड दोज डेज आई वाज सो इमेच्योर. यू नो वो रॉ इंटेंसिटी थी एंड नर्वस एनर्जी थी. तो इंटेंसिटी पे काम करते थे, खुन्नस में काम करते थे. आरती सिर्फ खून टपकना बाकी था, बस खून पानी सब मैंने लगा दिया था. यू नो राशन पानी दे के बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, चढ़ गई थी मैं. सिर्फ खून टपकना बाकी था. Oh my God. एंड आई सेड नहीं मैं तो करूंगी. और करते 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 800 shows we did. बॉक्स ऑफिस सब बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक किया. I just want to ask you, सुजीव जी, that मैंने विल स्मिथ की बुक पढ़ी है, विल. उसने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस किया है और उसकी लाइफ में ऐसे फेजेस रहे हैं कि जब भी उसने जो भी कैरेक्टर किए हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ में उस चीज का इम्पैक्ट हुआ है. उसकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा शिफ्ट आया है. उसकी वाइफ के साथ में, उसकी फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप में बहुत, मतलब फैमिली को संभालना पड़ता है. जैसे आपने अभी कहा, तो ये जो प्ले था एंड इतना चैलेंजिंग था और इतना इंटेंस था और ऊपर से पेशेंट, और आप उस पेशेंट की जिंदगी रिपीट 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 अपनी जिंदगी में जी रहे हैं. तो आपको पर्सनली कितना इम्पैक्ट हुआ उस चीज का? मैं चित्कार में से बहुत कुछ सीखी. ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, चित्कार वॉज अ वर्कशॉप फॉर मी. ओके. क्यों, कैसे मालूम है? क्योंकि इतने सारे रिप्लेसमेंट्स आए हैं ना, तो उनको एडजस्ट करना, कैसे यू डू योर बेस्ट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑडियंस का इतना बढ़ जाता है. यू नो लोग 10 12 13 बार 52 times वन लेडी केम एंड सॉ चित्कार. अभी इमेजिन करो उनके एक्सपेक्टेशन कितने हाई होते हैं. तो आई लर्न हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. पूरा यहाँ पे मैंने उठाया था, यू नो, जिम्मेदारी. एंड एडजस्ट विद द को आर्टिस्ट, बैक स्टेज वाले सब लोग के साथ कैसे, यू नो, पेशेंस, धीरज से काम लेना, टॉलरेंस, ये सब मैं चित्कार में से सीखी. एंड दैट इज अगेन आरती हाउ यू टेक इट. Yeah, that's what I'm talking about. तो मैंने बिगिनिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. Okay. I used to get totally drained. मैं ऐसे पूरी निचोड़ जाती थी. Yeah. You won't believe. मेरे टॉन्सिल्स के बीच में इतना गैप होता है, राइट? 2 टॉन्सिल्स के बीच में. Yes. ऐसे होगा था, इतना ही गैप था. इतने बड़े बड़े मेरे टॉन्सिल्स हो गए थे. Because my throat was not used to. Yes. पर धीरे धीरे करके फिर मैंने मेडिटेशन किया, मैं विपश्यना में गई, वो सब मैंने किया. तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ. साक्षी भाव, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. लेटर ऑन आया. साक्षी भाव लेटर ऑन आया. उससे पहले तो नर्वस एनर्जी. इसीलिए मैं एक ही शोज करती थी, एक ही शो करती थी हफ्ते में. धीरे धीरे when I got used to, then we started performing 7-8 shows a month. Okay. पर हमने 10-12 शो से much later 10-12 शो से ज्यादा मैंने चित्कार के मंथली हमने ज्यादा किए नहीं. And I didn't want to. अभी भी चित्कार की ऑफर है मुझे. लोग एडवांस में पैसा देने को राजी है. मैं बोलूँ उतने पैसे राजी है देने को, मुझे नहीं करना है. करेक्ट. Because I don't want to get stamped. यार मैंने 800 शोज कर लिए. चित्कार की फिल्म बन गई गुजराती. करेक्ट. जो YouTube और Amazon प्राइम पे है. आपने की है कि किसी और ने? मैंने की. I won नेशनल अवार्ड. Obviously. That's obviously. अगर उससे भी कोई बड़ा अवार्ड होता तो आपको मिलना चाहिए. मुझे अवार्ड मिला न्यू जर्सी में. गुजराती फिल्मों का फिल्म फेस्टिवल था 2019 में. तो over there I won the best award. Obviously, it's very obvious. There is no other person. That's very obvious. I would say that. अगर किसी और को दे दिया तो I would be angry. यतीम में I was nominated. तभी मेरे सामने राखी जी थी, अनीता कंवर थी. क्या बात है. And I was nominated for supporting actress. क्या बात. मुझे अवार्ड नहीं मिला था, of course. मुझे nomination is an award. Remember that. I'm telling you, Sujata ji. You know what it is. You are at par. Understand? अभी बाकी का जो अवार्ड्स है वो गेम है, बिजनेस है. I know.
कि भाई अभी कमर्शियली यहाँ से ये करेंगे, ये छपेगा, फिर वो मैगजीन में छपेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, फिर वो वहां पर जाएगा, ये न्यूज में जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर चीज को इतना पैसा मिलेगा, वो पूरा बिजनेस है। तो वही मैं बोलती, मुझे वो सब नहीं आता। प्रतिघात में मुझे कान अवार्ड मिला, प्रतिघात में मुझे छोटे मोटे अवार्ड मिले, लेकिन मेन अवार्ड मुझे नहीं मिला। मुझे नेशनल अवार्ड भी नहीं मिला। लोगों को लगता है, लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे क्या कितने सारे अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिले। मैं सुनती रहती हूँ। पर मैं कोई नजदीक वाला होता उसको मैं जाके बोलती, अरे बाबा मुझे अवार्ड नहीं मिला। अरे जा क्या झूठ बोल, अरे मैं झूठ क्या बोलूं? तो ये सब गेम के बारे में उनको नहीं पता। इवन आई डिडंट नो, but now people know. My award is the appreciation, admiration by people. मैंने बोला 30 साल के बाद कोई ऑडियंस मुझे मिलता है जो नॉन गुजराती है, वो मुझे पहचान जाती है। हमें इससे बड़ा अवार्ड कैसे, क्या सुजी आपका देखिए, ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, बहुत सारे मेरे गेस्ट को कहा है कि ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, इनकी बेसिकली मैं सच बोलूं कोई कीमत नहीं है। इनकी कोई, ये जो रिकग्निशन है ना, ये जब उस वक्त आपने जो काम किया है और आपकी जो ऑडियंस के चित्त में आपने जो इम्प्रेशन छोड़ी है, स्टैम्प्ड, दैट इज अवार्ड। लाइक ऐसे जब मैं चित्कार, तुमने देखा है राइट? चित्कार में मैं फॉर 2 hours आई एम इन दोस गंदी वो सफेद कपड़े में, तभी हॉस्पिटल के व्हाइट कपड़े हुआ करते थे, गंदी, वेरी शैबी, ऐसे सब बाल बिछड़े हुए, भिखारन की तरह मैं हूँ। एंड सडनली इन द थर्ड एक्ट व्हेन आई गेट मैरिड, आई एंटर विद द घर चोला, दिस शादी का, पीपल स्टिल रिमेम्बर दैट। ऐसे लोग बोलते, अरे आपने वो जो ग्रीन एंड रेड साड़ी पहनी थी गुजराती, ऐसे आप पेंट्री, क्या they remember that। और वो भी स्टेज का, फिल्म में तो चलो क्लोजअप है, कैमरा है, लोग people will remember, वापस देख भी सकते हैं। स्टेज का अपीयरेंस, स्टेज का अपीयरेंस बहुत ही मतलब आपके ब्रेन पर इम्प्रेशन छोड़ देता है। और जब भी because you're watching it live, it's different। नहीं, मैं बोलती जो दूर से ना, it's not a close-up, दूर से, लेकिन फिर भी लोगों को याद है। तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? Absolutely। एंड जब चित्कार के बाद कुछ मेरी फिल्में आई, प्रतिघात सुपर हिट हो गई, यतीम आई, कनवरलाल, तो हमारे गुजराती न्यूज़पेपर वालों ने लिखा था कि संजीव कुमार के बाद सुजाता मेहता, ऐसा बड़ा कैप्शन था। ओहो, क्या चाहिए यार, क्या बात, क्या चाहिए, क्या बात है। What an actor he was। अरे क्या कमाल थे वो, कमाल थे, वाह। मैंने तो आपको बोल दिया इंट्रोडक्शन में ही, स्टार्टिंग में, कि वो बात थी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां पर आपकी क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अंतरात्मा है, कोई पास्ट लाइफ में कहीं कुछ वो रली हुई है उस चीज में। और ईश्वर को कला बहुत पसंद है। ईश्वर कला से, मतलब आप उनको प्रेम दिखा सकते हैं अपनी कला से, और वो अपने पास खींचते हैं। तो वो उन्हीं के वजह से तो हम लोग टिके हुए ना। मुझे लोग जब पूछते हैं ना आरती के, अरे तुम लोग करते हो, डायलॉग्स कैसे याद रखते हो, चित्कार के इतने शोज कैसे कर सके, एक क्वेश्चन तो उनके दिमाग में होता ही है। इतना डिफिकल्ट रोल, इतना स्ट्रेनियस, 800 शोज कैसे किया आपने? यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, व्हाट यू आर सेइंग, कॉस्मिक एनर्जी, एब्सोल्युटली ऊपर वाला देता है। Nice. What meditations you practice to stabilize you? Normal meditation, आनापाना। मैं जब विपश्यना गई थी ना, जी, मैं 3 बार विपश्यना जा चुकी हूँ। Okay. And मुझे जाना चाहिए every year. It really gives you energy। जो मैं बोलती साक्षी भाव, I'll connect you। साक्षी भाव से आप देख सकते हो अपने आप को। मुझे चित्कार में बहुत काम आया। तो आई डू आनापाना एंड ट्रैवल द होल बॉडी। मैं अभी सुबह भी मैं उठती हूँ, पहले मैं बिस्तर में से उठने से पहले वो मैं मेडिटेशन अभी करती हूँ। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर बॉडी, योर सोल, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू आर ग्रेटफुल, यू नो, थैंक यू फॉर गिविंग मी, forgiveness, forgiveness, gratitude। Nice। सुजी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछूं? श्योर। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तक सिंगल है?
लिविंग और अभी तक हैप्पी है. मुझे कोई पूछता है ना, आर यू मैरिड, मैं बोलती नो, आई एम हैप्पी. तो वो लोग खुश हो जाते, हाँ यार हम लोगों ने गलती कर दी यार, यू आर सो सेंसिबल. मैंने कहा हाँ, कुछ ऊपर वाले ने अक्ल छोड़ दी होगी मेरे में तुम्हें. Yes, I'm living in relationship, yes, since many years. Okay. Yeah, okay. yeah, yeah. Okay. What's his good name? Latesh Shah, the Acha. writer-director of Chitkar. Uh-huh. And we were buddies. Yeah. Yeah. Because he's a writer-director, he was a very good listener for me. Yeah. और मैं जो अभी हूँ वही तभी भी वही थी. Yes. And Vibrant. he's such a personality कि आप जाके सब आपका पूरा बोल दो, you know. At present, he's into motivational seminars. He's the leader of one company, his own company, organization. Okay. Motivational leader, you know. Okay. So basically, he's a writer, creator, director. Absolutely. तो जब भी मैं उसको मिली, like as I said, कि हम लोग ये पूरा एक ग्रुप था, परेश रावल, लतेश शाह, महेंद्र जोशी, शफी नामदार, समीर खक्खर, you know, दिनकर जानी, काफी सब लोग एक गैंग थी. तो मैं सबको गैंग को मिलती थी. I was in जय हिंद and he was in केसी. जय हिंद से निकल के केसी जाके चक्कर मारने का, चाय पीने का, समोसा खाने का. And those days मैं मॉडलिंग करती थी ना. When I was in college, just finished the college, और मेरे मॉडलिंग की सब शुरुआत हो गई थी. होमी वाडिया, Yes. सब थिएटर वाले. Yes, तो मैं जाती थी. मेरा मॉडलिंग तभी 200 रुपया सिटिंग फीस मिलती थी. अगर आपका फोटो लिया, वो अप्रूव नहीं हुआ एड, you at least get 200 rupees for your travel and you know. तो वो 200 रुपया कन्वेंस. तो वो 200 रुपया लेके मैं केसी पे पहुंच जाती थी. और ये लोग सब कड़के थे तभी. लतेश नहीं, लतेश always used to manage, he used to entertain people. सब कड़के, अरे यार सुजाता चाय पिलाना, अरे यार सुजाता ये करना. तो मैं पैसा वहां खर्च ही कर देती थी. And Latesh used to sit and watch, you know. And yeah, वो भी एक बड़ा रिबेलियस था केसी का, you know. सब गुंडे लोग, माय फादर यूज्ड टू से, ये सब मवाली लोग के गुंडे लोग है, केसी वाले जाने का नहीं, केसी वाले सब गुंडे मवाली होते हैं. हाँ, वो एक प्ले की ऑफर लेके आया मेरे यहाँ अफ्रीका. अपन तो भाई ऐसे हैं, जो हिंदी में बाद में हुआ प्ले. तो वो लोग घर पे आए, वो होमी वाडिया और एक हमारा तीरथ विद्यार्थी करके सब आए थे. वो लोग घर पे आए, बोले हम 3 महीना अफ्रीका जाने वाले हैं, सुजाता को लेके जाना है मेन रोल के लिए. नहीं, मेरी बेटी मवाली गुंडों लोग के साथ काम नहीं करती है. बिंदास बोल दिया. माय फादर वाज लाइक दैट. हाँ, पर पता नहीं, लिसनर एंड मेरा जो मेरा प्रीवियस बॉयफ्रेंड था उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था. And just before, 2 years before, you know, I met him. He's also from drama industry. Okay. So मेरा ब्रेकअप हो गया था. एंड मैंने डिसाइड किया था अभी मेरे लाइफ में कोई नहीं चाहिए. सब मेरे, आई वाज लाइक अ टॉम बॉय. सब अपने बीड़ू लोग है, बीड़ू तभी बीड़ू बोलते थे ना. बीड़ू लोग है, सब दोस्त लोग है, मजे लो, एंजॉय, नाश्ता पानी करो, रिहर्सल करो, मिलो शाम को. एंड मैं तो रात को घूमती थी 3-3, 4-4 बजे तक उन लोग के साथ. रसिक दवे करके. Yes, obviously I know. Yeah. So they were all my friends. और उसमें से कब क्या उनकी तरफ से आया. मैंने बोला नहीं, he was married. मैंने बोला नहीं, I'm not interested. हम तो बड्डी है. I'm not in love with you, sorry. और एक दिन हम कुछ गए कहीं होटल में खाना खाने को. And he said, I love you. You love me? I said, I love you. मेरा कल्चर डिफरेंट था. किसी को भी बोल सकते थे लव यू. और उसने क्या ले लिया एकदम, लव यू. अरे बाप रे, तो पीछे ही पड़ गया मेरे. 1.5 साल तक वो उसने मेरी फील्डिंग की. For 1.5 year. And then, as I said कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया था. मैंने बोला चलो, मैंने कुछ फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचा नहीं. पर तब तक हमारा रैपो बहुत अच्छा हो गया था. एंड देन आई सेड यस टू हिम. सो वी, या तब से अब तक वी आर टुगेदर. बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ था हमारा 3-4 साल के लिए. अगेन भी डेस्टिनी ने मिलाया. How nice. और तभी पे मैंने उसको बोला था कि नो, यू आर मैरिड, यू हैव 2 children. जाओ ना, go back to your wife. It happens. You have your own reasons. I understand. He had his own reasons. Yes. कि भाई मुझे जबरदस्ती शादी कराई थी, सोसाइटी मैरिज था. He never wanted to get married at early age. Yeah. He had his own reason. I said, you are justified, but मैं क्या करूँ?
गो बैक टू योर वाइफ. एंड हमारा ब्रेकअप भी हो गया था, तभी भी वो नहीं गया. सो ही टोल्ड मी, उसने मुझे समझाया, डू यू थिंक, तुमको क्या लगता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ के साथ नहीं पटती है? मेरा पहले से नहीं पटता है. दिस वाज अ सोसाइटी, फोर्सफुली, आई वाज फोर्सफुली मैरिड. मुझे जबरदस्ती शादी कराई है मेरी. हमारी कम्युनिटी में यही होता है. तो ऐसे नहीं, पैचअप कर लो ना, उसमें क्या होगा. यू हैव अ लवली वाइफ, शी वाज अ नाइस लेडी. बोले नहीं, पर मेरा नहीं पटता. तुम नहीं मेरे साथ रहोगी तो तुमको क्या लगता है मैं उसके साथ वापस जाऊंगा? ऐसे वो मुझे नहीं मालूम. बट मैंने जब ब्रेकअप हुआ तभी मैंने देखा, क्योंकि उसके बाद हम 5 साल के बाद मिले ना वापस. बट माय मदर पास्ड अवे, अगेन वी गॉट टुगेदर. सो मैंने देखा वो 4-5 साल में ही नेवर गॉट बैक टू हिज वाइफ. एक फॉर अ मैन 4-5 साल, क्या 1 साल 6 महीने इनफ होते टू गो बैक टू योर वाइफ एंड रीस्टार्ट योर लाइफ. ऐसा बहुत सारे अपने इंडस्ट्री में भी हुआ है कि अफेयर होते हैं लेकिन दे गो बैक टू देयर वाइफ्स beautifully and they produce children also and they are together. So वो नहीं हुआ. And then मुझे उसकी बात याद आई कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से ये हुआ? नहीं, वैसे भी मैं तो भटकता रहूंगा, तुम नहीं होंगे मेरी लाइफ में. तो वैसे वो साधु बन के चला गया था. He become sadhu. He went to Himalayas. So then I said okay, then again we got, वो destiny ने किया. दोस्ती, destiny is also there and there is दोस्ती. हमारा दोस्ती का बॉन्ड है. हमारा बॉन्ड जो था ना वो दोस्ती का था. yes. You know, ऐसा नहीं कि one side love, मैं तेरे प्यार में, ऐसा नहीं था. Both of you understanding. हम लोग दोनों साथ में बोले. रैपो, बॉन्ड. अभी भी बहुत झगड़ते हैं, ये नहीं, वी डू फाइट. मैं तो ऐसे किसी को छोड़ूंगी नहीं, है ना. तो मैं अपना झगड़ा कर लेती हूँ, बट मैं बोलती हूँ ना, ऊपर वाले ने हमको साथ में ही रखा. And I respect his wife, of course. उसका भी क्या fault? You know, she could not. I mean, he could do this. He could, walk out, but she couldn't. She has to take care. उनकी कम्युनिटी बड़ी ऑर्थोडॉक्स है. अभी कुछ वो लोग थोड़ी सुधरे हैं, लेकिन वेरी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी. उसमें से निकल के आना जैसे मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रपोजल्स आती थी मैरिज की. पैसे वाले लोग, इंडस्ट्रियल लोग, पढ़े लिखे, कल्चर्ड, इतनी सारी आती है. मैं किसी का नाम नहीं दे सकती. द टॉप नॉचेस ऑफ सोसाइटी, यू नो, फ्रॉम माय रिलेटिव्स, माय पेरेंट्स. का नहीं, शादी वादी, आई मीन द ब्लैक एंड व्हाइट, वो पेपर का कोई मतलब नहीं होता है. जिसके साथ अपना ये दिल जुड़ा है, that is important. तो हम दिल वाले ही है ना. Absolutely. सुजी, आपकी जो पर्सनालिटी है, इट्स लाइक बहुत ही मल्टी कलर्ड है, एंड यू हैव सीन लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट मैनर with so many different aspects, आपका मतलब थिएटर है, प्ले है, फिल्म्स है, एंड आपकी पर्सनल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ एंड स्कूल का सारे जो उसमें से. what do you think that what was your something very beautiful, like iconic or memorable moment in your life which you will cherish, like wow moment? चित्कार का फर्स्ट शो. इसलिए जो मैंने कहा था ना, दैट वाज द लास्ट. मैंने बोला अभी इसके बाद अगर ये प्ले फ्लॉप हुआ मैं नहीं करूंगी. अच्छा. तो मुझे हमेशा एक्टिंग अच्छी लगती थी. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. सो आई थिंक दैट इज माय वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल चेरिश मोमेंट. कि वो 3 घंटे में पूरी तकदीर बदल गई आपकी, है ना. और वो चित्कार ने मुझे कितना सारा दिया. नेम, फेम, मनी, सब कुछ दिया. प्रतिघात दी. एब्सोल्युटली. इतना रिस्पेक्ट, लोगों का इतना प्यार. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट चेरिशेबल मोमेंट. नाइस फॉर मी. अगर आप पूछो 1 सेकंड में तो मैंने बोल दिया. ओके. देयर आर मेनी अदर्स. आई वांट टू नो विद लाइक दीज एक्ट्रेसेस यू हैव वर्कड विद in industry, with actor and actresses, some memorable moments with them. देखो, मैंने सनी के साथ काम किया. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. यतीम. तो यतीम के सेट पे ना, उसको माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी फूड. मुझे पहले से बाहर का, आई लाइक जंक फूड. इट्स नॉट दैट आई डोंट, बट हो सके उतना अच्छा खाना खाना अच्छा
लगता है मुझे। ओके तो माय मदर यूज्ड टू गिव मी बॉक्स, पूरा वो आइस बॉक्स भर के वो आता था ना, हाँ। पिंक, ब्लू, येलो, यस और मेरा उसमें कुछ खाना, फिर गरम खाना, boy and assistant and makeup and hair and ice box. हाँ, वो ढोकला वोकला, थेपला वेपला एंड सैलड्स. माय मदर वाज अ फैंटास्टिक कुक. हाँ तो मुझे मम्मी देती थी. तभी मुझे भूख लगती है तो मैं तो वो बिंदास हूँ. हाँ मुझे भूख लगती है, मैं बॉक्स खोल के मैं खाती हूँ. हाँ तो मैं खाती थी. आई यूज्ड टू ईट सब गुजराती खाना, ढोकला वोकड़ा ये सब. तो सनी यूज्ड टू सी, हाँ और मैं सबको ऑफर करती थी. हाँ सबको बोलती थी एक एक ले लो, फिर मेरा है, मैं खाऊंगी. हाँ. तो वो बोलता, अरे यार मम्मी को बोलना ढोकला बना के ला. वो ढोकला बहुत मांगता था मेरे से, यू नो. एंड उसके बाद वो तो मुझे याद है. हाँ उसके बाद हाँ फिल्म सिटी में काफी सारे मेकअप रूम्स है ना. Yes, yes. किसी की इधर शूटिंग, ये सभी आर्टिस्ट लोग की शूटिंग चलती रहती है. Right. तो वहां पे परेश रावल की कभी कभी शूटिंग होती थी. हम लोग मिल जाते थे, थिएटर वाले हैं. Yes. तो वो साला क्या करता था, मेरे मेकअप मैन को, मेरे बॉय को पटा के हाँ अंदर घुस जाता था मेकअप रूम में, और मेरा आइस बॉक्स पे मेरा खाना खा जाता. He is like that. फिर मैं उसको बोलती, क्यों मेरा खाना क्यों खा जाता है? बोले क्या करो, स्वरूप नहीं देती खाना, मेरी बीवी नहीं देती खाना. हाँ, मेरा खाना खा जाता है. ऐसा होता था. एंड या अदरवाइज बहुत सारी मेमोरीज है. जीतू जी, जीतू जी से मैं बहुत कुछ सीखी. टू बी पंक्चुअल. हमारा वहाँ पे कन्वर लाल का शूटिंग था और मेरा गाना था रेड घाघरा चोली, वो सब सज धज के आने का. और जीतू जी भी सब उनका सब तैयार होके आ जाते थे, यू नो. हैदराबाद में, हैदराबाद में शूटिंग थी. तो रात को कुछ भी करो, पार्टी वार्टी करो, करते थे. लेकिन 7 बजे की शिफ्ट 7:30 को रेडी है. हाँ, ये मैंने किसी और से भी सुना है. सब रेडी, ये मैंने सुना है. हाँ. फिर एक बार मैं 8:15 को गई, 8:59. सुजाता क्यों लेट हुआ? सुजाता क्यों लेट हुआ? क्यों लेट? तुझे ये सब इतना सब कर, तो क्या हुआ, मुझे भी ये सब करना. मैं आ गया ना, कल से आना टाइम पे. वैसे हम लोग स्टेज वाले तो ज्यादा हम लोग ये गुस्ताखी करते नहीं है, लेट वेट नहीं. ये मुझे मैंने जीतू जी से सीखा. फिर मिठुन जी से वेरी वाइब्रेंट, एज यू सेड, लाइव वायर, यू नो. देन राज बब्बर जी, ऋषि कपूर से मैं सीखी स्पॉन्टेन, हाउ टू बी स्पॉन्टेनियस. हमने जो साधना नाम की फिल्म की ना, जो अनरिलीज्ड है, आई वॉज द ओनली हीरोइन एंड 2 हीरोज, लव स्टोरी. तो ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस. क्या मेरा फेवरेट एक्टर ऋषि, वेरी टैलेंटेड. अरे बहुत मेरा फेवरेट एक्टर. तो तभी तो चित्कार के बारे में सब बहुत लोग सुनते थे ना. चित्कार चित्कार चित्कार, पूरी इंडस्ट्री को मालूम था चित्कार चित्कार चित्कार, यू नो. तो ही यूज्ड टू टेल मी ऑन सेट कि अरे यार सुजाता, चित्कार का सीन करके दिखाना. मैं बोली पागल हो क्या? आई यूज्ड टू टेल यू. मैं बोली तुमको शर्म नहीं आती चिंटू? तुम्हारे दादाजी पृथ्वीराज कपूर ड्रामा के थे. ही वाज फ्रॉम, इतना अच्छा थिएटर चलाते थे, और तुम मुझे बोलते हो ये फिल्म की सेट पे मैं तुमको एक्टिंग करके दिखाऊं? सॉरी, यू कम एंड सी माय प्ले. तो मुझे बोलते अरे यार, पर मैं सुजाता मैं नहीं समझता हूं ना गुजराती. मैं बोली समझने की जरूरत नहीं. तो फिर क्यों आप मुझे बोलते हो यहाँ परफॉर्म करने के लिए? मैं नहीं करूंगी. अच्छा नहीं तू, अच्छा मैं आऊंगा तेरे प्ले में. नहीं आया वो, हिडन का. फिर राजश्री प्रोडक्शन, यस. जब राजश्री में मुझे सिलेक्ट किया गया, तभी ताराचंद जी, मतलब सूरज बड़जात्या के दादाजी जी, वो जिंदा थे. और उनका जो ऑफिस है ना वर्ली पे, उनका ताराचंद जी का बहुत बड़ा कमरा. वहां पे वो खुद बैठते थे. तो जब मुझे पहली बार बुलाया, राजबाबू ने तो मुझे देखा था, लेकिन ताराचंद जी ने जब मुझे बुलाया, बोले सुजाता आपको अगर प्रॉब्लम नहीं तो ऑडिशन नहीं, पर उन्होंने ये मुझे थोड़ा झलक दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ. आई सेड नो. मैंने ताराचंद जी को भी मना कर दिया. आई सेड नहीं सॉरी ताराचंद जी, आई रिस्पेक्ट यू, बट वो मैं रोल यहाँ करूंगी, आपकी पूरी ऑफिस भाग जाएगी. अच्छा ऐसा है? मैं बोली प्लीज आप आइएगा मेरा प्ले देखने. तो जब उन्होंने मुझे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था उन लोगों ने, पूरी उनकी तो टीम ना, ताराचंद जी, फिर कैमरामैन राजबाबू जी, उस और टी रामाराव जी, यू नो, ही वाज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर, प्रति घटना.
तो सब पूरी गैंग भाईदास में आई थी वर्ली से वाओ मेरा प्ले देखने। वाओ नाना भी आया था शायद, नाना एन चंद्रा सभी लोग आए थे। वाओ करीबन 8 जन था और वो दोपहर का शो था, मुझे याद है 3:30 बजे का। ओके वो लोग देखने आए थे भाईदास में एंड दैट्स हाउ दे चोज मी, सो आई रिमेम्बर दैट। ओ या उसके बाद हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस धर्मेंद्र जी, हाँ हम सब चोर है नाम की मैंने यस फिल्म की यस थी। यस यस उसमें यू नो धर्म जी- व्हाट, ये टाइटल मेरे नाना जी की फिल्म का भी है। हाँ मेरे नाना जी फिल्म मेकर थे ना हाँ 1926 से, ओ तो ये ओरिजिनल टाइटल मेरे नाना जी की फिल्म का है, हम सब चोर हैं। हाँ। हाँ तो हम सब चोर है कि फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही थी हाँ और मैं जैसे सेट पे गई या पहले या दूसरे दिन पे, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ यू नो व्हाट, हम्म। धर्म जी खड़े हो गए। वो खड़े हो गए, बोले सुजाता बैठो, से प्लीज नो धर्म जी, कितने सीनियर है, हाँ हाँ खानदानी, देखो क्या रिस्पेक्ट यार, हाँ ये सब मैं भूल नहीं सकती हूँ। आई कांट फॉरगेट दिस, करेक्ट करेक्ट आई करेक्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस। देन धर्म जी, राज बब्बर जी के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, और मैं ये बात जरूर शेयर करूंगी कि जब भी जमीन की शूटिंग चल रही थी हाँ फिल्म सिटी में, हाँ तो मैं कन्वरलाल और जमीन साथ में करती थी। तो कन्वरलाल की शूटिंग करके मैं हैदराबाद से आई ओके और उस टाइम मेरे पापा की तबीयत कुछ बहुत बिगड़ी हुई थी, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो मेरा कजिन आया एयरपोर्ट पे, बोले चलो अभी का अभी हॉस्पिटल जाना। ही वाज इन नायर ओके बिकॉज डॉक्टर शानबाग वाज हिज डॉक्टर एंड वो नायर में जाते थे। ही वाज ऑपरेटेड माय फादर, बोले ही इज क्रिटिकल, कोमा में है, डॉक्टर ने बोला है कुछ बोल नहीं सकते, आप मिलो उनसे। तो मैं गई, मुझे जाना था एक्चुअली, आई वाज सपोज टू गो टू फिल्म सिटी स्ट्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट। तो मैंने फ़ोन किया रमेश जी को, नहीं मैंने प्रोडक्शन वाले को फ़ोन किया, बोले मैं थोड़ी लेट आऊँगी। मैं गई हॉस्पिटल, वहाँ मैंने बोले क्रिटिकल है, कुछ नहीं बोल सकते, यू नो ही कैन गो एनी टाइम। मैंने उनसे बात की पापा से, वो तो कोमा में थे, और वहाँ गई, फिर घर गई ना के, फिर मैं फिल्म सिटी गई। फिल्म सिटी गई तो जेपी दत्ता ने मुझे देखा, उनकी कुछ शूटिंग चल रही थी। बोले आज तुम्हारा चेहरा क्यों गिरा हुआ है सुजाता, क्या हो गया? मैं बोली ऐसा हुआ एंड लास्ट स्टेज बोलते पापा का कुछ, तो व्हाई डिड यू कम? ऐसे मेरी शूटिंग है, इतना बड़ा सेट लगा हुआ है। सी दिस इज द प्रोफेशनलिज्म, थिएटर के आर्टिस्ट है। हमारे यहाँ तो माँ गुजर जाती, बाप गुजर जाता है, जैसे मैंने कहा मैं गई थी शो करने, करेक्ट, ऐसे में गई और फिर रमेश जी को बोले, रमेश जी को जाके बताओ कि ये है। तो मैंने उनको बोला रमेश जी ऐसा है, मैं सॉरी आई एम लेट। नहीं क्या हो गया, बिकॉज हम लोग तो सब लोग टाइम पे जाते थे शूटिंग पे। करेक्ट, बोले आपको, मैंने कहा आपको वो आपके प्रोडक्शन वाले ने बताया नहीं? बोले नहीं सुजाता, रह गया होगा, हम लोग बिजी, हमने ये शॉट लगाया है, क्या हुआ? मैंने बोला पापा का ऐसा है। बोले सब चेंज किया उन्होंने, बोले यू आर बीइंग सो प्रोफेशनल, आई विल एडजस्ट, यू नो मैं आपके लिए एडजस्ट करूँगा डेफिनेटली। एंड उन्हें पूरा सेटअप चेंज किया, मेरा शॉट लिया, मेरा सीन लिया, ख़त्म किया और मुझे भेज दिया। सो दिस इज़ व्हाट आई रिमेम्बर। लोग ऐसे बोलेंगे कि नखरे करती है ये, कुछ भी लोग कुछ भी उठपटांग कुछ भी बोल देते हैं। तभी आई रियली गेट हो, इतना प्रोफेशनल होने के बाद, इतना, अदरवाइज कोई दूसरी होती तो बोलती कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं नहीं आ सकती हूँ, शूटिंग कैंसिल करो। बहुत सारे मैंने किस्से सुने हैं। करेक्ट, बहुत सारे लोग शूटिंग से भाग जाते हैं। करेक्ट करेक्ट होता है। ये मैंने तो कोई बीमार है, अरे ऐसे ही डेट मारनी है, जाना है अपने लवर के साथ, तो लोग भाग जाते थे। मैंने सुना, मैं वो सब नहीं करती हूँ। करेक्ट, आई कैन डू दैट। मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है बहुत सारे सेट्स पे। बहुत सारी, जब मेरी फिल्म देखोगे आप तो 9 बजे की शिफ्ट में 2-2 बजे आर्टिस्ट आए सेट पर, राइट, 2 बजे आर्टिस्ट आए सेट पर। आपकी लाइफ में आपने जिस तरीके से ये सारे एक्सपीरियंस अभी बताए हैं, मैं और एक शेयर करना चाहती हूँ। जेपी दत्ता जी, जेपी दत्ता के बारे में बोला जाता है कि बड़े तुंड मिजाजी, किसी को भी लेफ्ट राइट कर देते हैं, यू नो। जी जी, जेपी दत्ता ने, मैंने उनके साथ करीबन 20-25 दिन शूटिंग की, यतीम की, एक बार आवाज उठा के उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। आई मीन दैट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। बट उनके बारे में बहुत सारी अलग स्टोरीज हैं। हाँ, जेपी जी, हाँ,
लाइक फ्रॉम डिफरेंट टेक्नीशियंस एंड आर्टिस्ट मैंने कुछ अलग स्टोरीज सुनी है. हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. हाँ. और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी वर ट्यून्ड. मुझे कुछ बताया नहीं गया था, कुछ नहीं, सिर्फ मूवमेंट दी थी और मैं नीचे उतर के आई. यस सुजाता, आई वांट दिस लुक, यू आर इन द कैरेक्टर फ्रॉम वेरी फर्स्ट शॉट. I mean, this is something very unusual. Yeah. You know. Maybe he is a professional person or the people who are off the radar, जो नहीं है तो फिर वो इंसान थोड़ा सा. और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, मेरा ड्रामा देखने अगेन. दूरदर्शन का एक मैंने ड्रामा किया था. हाँ. तो उसपे से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था. एक स्टेज के जितने आर्टिस्ट है ना, उनकी लोगों के दिमाग में एक अलग रिस्पेक्ट है. डेफिनेटली. वो डेफिनेटली तभी भी हुआ करती थी, आज भी है, वो रहेगी. या और वो रहेगी. बिकॉज इट इज नॉट इजी टू परफॉर्म ऑन स्टेज. हाँ. यू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. आप बहुत समय तक उस पर्टिकुलर आर्ट को पॉलिश करते हो और आप हीरा बन जाते हो. डेडिकेशन होता है. डेडिकेशन होता है. अपने आप के जितने भी आर्टिस्ट हैं, दे आर टोटली डेडिकेटेड. यस. दूसरा एक मैं किस्सा शेयर करती हूँ, मनमोहन देसाई की अनमोल. हाँ. उसमें मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया. Okay. मनीषा कोइराला, ऋषि कपूर, माइसेल्फ. मेरा 1-2 दिन का काम था. और मंजी ने मुझे बुलाया था, तो रात की शूटिंग थी वहाँ जुहू में. शूटिंग हो रही थी बंगलों में. मैंने I mean, it was just a 2 days shooting, as I said. Okay. और मैं जैसे मैं गई, मैंने फर्स्ट टेक दिया. जैसे टेक खत्म हुआ, मंजी ने मुझे बुलाया साइड पे. उन्होंने मुझे बोला, सुजाता, माय नेक्स्ट फिल्म इज रमैया, इज अ लव स्टोरी, यू आर माय हीरोइन. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेक. आई मीन, लोग कैसे पहचान जाते हैं यार. वो समय आंखें थी डायरेक्टर्स की. उसके बाद ही हैड टू गो टू फिल्म सिटी. और तभी इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी. ही हैड टू मीट समबडी. बोले चलो मेरे साथ फिल्म सिटी, मुझे तुमसे बात करनी है गाड़ी में. मैं उनके साथ गई और उन्होंने मुझे बोला, सुजाता, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन इट, बट ये कहानी ऐसी है, थोड़ी स्क्रिप्ट थोड़ी अटपटी है, मुझे उसको सैंक्शन कराना होगा. कुछ हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम हीरो ऋषि कपूर एंड माई सेल्फ हिंदू. बोले वो कुछ सैंक्शन करानी है, स्क्रिप्टिंग चल रहा है. अच्छा. तो बोले ये जो रोल है ऋषि कपूर का, वो अमित जी को करना है. काफी टाइम पहले हमको ये स्क्रिप्ट हमने डिस्कस की थी, अमित जी को करना है, लेकिन मुझे अभी के टाइम के हिसाब से आई वांट ऋषि कपूर. एंड देयर इज अनदर, देयर वर 2-3 नेम्स हीरोइंस जो हीरो ने सजेस्ट किया था, जिसने भी सजेस्ट किया. तभी चिंटू ने मेरे साथ काम नहीं किया था, ऋषि. तो बोले नहीं, बट यू आर माई हीरोइन. बट अनफॉर्चुनेटली मंजी गुजर गए और वो स्क्रिप्ट तब तक बनी नहीं. अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन द रमैया. इट वाज अ लव स्टोरी. ओके. दैट वाज अ लव स्टोरी. ओके. या. सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं. या. आई वांटेड टू कम टू यू दैट आई हैव हर्ड कि कुछ लोगों ने कुछ अपने रेडियो प्रोग्राम में आपके अगेंस्ट में बहुत कुछ नेगेटिव बातें की हैं. अनु कपूर जी, सुहाना सफर जी. यस जी. या. तो नेचुरली आपने जो, आप ऐसे हैं नहीं और आपके बारे में इस तरीके से बातें की हैं, तो आपकी जो इमोशंस हैं जो डैमेज हुए हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये पब्लिक डोमेन्स में सोसाइटी के सामने किसी भी कलाकार को अपनी नजरों से नाप तोल के जज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है. नहीं सही है. मैं भी उनको रिस्पेक्ट करती हूँ जी. हाँ, अनुजी इज माय सीनियर, अनु कपूर जी. एंड आरती. एक ही दिन में मुझे 2 मेरे दोस्त लोगों ने बोला जी. मैं बोली क्या? बोले हाँ. और वो लोग झिझक रहे थे, कि कैसे पूछे. मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे. वी हैड गॉन टू करजत किसी के फार्म हाउस के बंगलों में, और ऐसे सब लोग दोस्त बैठे थे. वी वर हैविंग ड्रिंक, वी वर एंजॉयिंग. तो बोले, एक मेरे फ्रेंड ने बोला था, हाँ रसिक दबे था तभी हम लोग, हमारी गैंग. बोले तुम चलो, हमको एक सवाल पूछना, बुरा नहीं लगा ना, हम लोग सब साथ मिलके पूछेंगे. बोली क्या सवाल? अभी पूछो. बोले पूछे क्या बिंदास? अरे मैं बोली पूछो ना, हम लोग दोस्त लोग हैं. अच्छा है, पूछोगे तो मुझे पता चलेगा.
देन दे आस्क्ड मी, दो दोस्तों ने एक ही दिन में पूछा कि वो सुहाना सफर करके वो जो रेडियो प्रोग्राम आता है उसमें तुम्हारे बारे में क्यों ऐसा बोले अनु कपूर, यू आर नॉट लाइक दैट। बोले उसने सुजाता ने कुछ टेरिटरी मांगी या ऐसी कोई 2-3 बातें थी। मैं तो पहले हंस पड़ी, मैं बोली अरे बाप रे, मैंने कभी ड्रामा में टेरिटरी नहीं मांगी है, मेरा हिस्सा नहीं मांगा है यार, फिल्म में तो मेरी। और मुझे बहुत बुरा लगा। आई मीन आई रियली विश कि अनु जी को मुझे मेरे साथ कंफर्म करना थोड़ा सा होमवर्क करके फिर बात करनी चाहिए था। और कुछ नहीं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अनु जी। राइट। हाँ, उनको स्क्रिप्ट मिली होगी रेडियो से, तो उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से फॉलो किया, बराबर थोड़ा मसाला मार के। हाँ, वो भी। बट आई मीन सुहाना सफर का भी काफी ऑडियंस था। 100% अभी भी है, राइट? अभी भी है। हाँ। तो मैं तो नहीं सुनती हूँ रेडियो। हाँ। तो ही शुड हैव मुझे पूछना चाहिए था एटलीस्ट, यू नो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वैसे देखने चाहे तो बहुत बड़ी है, वैसे देखने जाए बहुत छोटी है। ऐसे बोलते हैं ना, आप छींक भी खाओ तो लोगों को पता चल जाता है। करेक्ट। तो 1 से 10, 10 से 10 और जाके लाखों लोगों को ये न्यूज मिलती है। करेक्ट, यू नो। करेक्ट। एंड बीइंग मी एक्सट्रोवर्ट, आउटस्पोकन, शायद कोई मान भी ले ना मान भी ले, वो सब अपनी तकदीर है। It's okay. But I felt bad. Yes, I was really hurt. और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कैसे उन तक ये बात पहुंचाऊं, पर अभी ये सब इंटरव्यूज आ गए तो उन तक क्या, बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। And I'm happy about it. Yes. सुजी, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ में बातचीत करके, और ये तो सिलसिला ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बैठे बैठे आपको सुनती रहूं। मैंने बोला था तुमको। Yes. I told you. क्योंकि क्या है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं और आप जब इंडस्ट्री में हैं, लाइफ जर्नी, इट्स अ लाइफ जर्नी। या तो नेचुरली आपको बहुत मन करता है और जानूं। बट एक होता है ना कि हम फिर मुलाकात करेंगे। यस। फिर से कुछ नई बात करेंगे। श्योर। और फिर कुछ नई चर्चा करेंगे। हाँ, नए एंगल से। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे इंटरव्यू के बाद में ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चित्त की बात कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ में, मैं चाहती हूं कि ये लोग देखें और एक नई सूजी को देखें। और आपको मैं अच्छे OTT प्रोग्राम्स में, पावरफुल रोल में, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में देखना चाहती हूँ। यस। ये मेरी इच्छा है आपके लिए। मेरी भी बहुत इच्छा है। और मेरी प्रेयर्स भी हैं आपके लिए। थैंक यू। कि प्रभु ईश्वर, यूनिवर्स, प्लीज, आई वांट टू सी हर इन ब्यूटिफुल शोज। ऑल द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो भी आप ये शो देख रहे हैं, प्लीज ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को आप अपने फिल्म में एक बढ़िया सा किरदार दीजिए, ताकि हम सब उनको जी भर के देख सके। क्या तकदीर है मेरी, कोई इतना प्यारा विश कौन देखा है यार। I know you are praying for me. There's so many people are praying for me. It will happen. मेरे गहरे दोस्त, मेरे नजदीक वाले दोस्त इतना, अरे मैं होगा। हाँ, मैं वही बोलती हूँ। See, it's a very difficult, वो जो रास्ता मैंने काटा है अभी तक, it's very tough. Yes. और बीच में कोविड आ गई। जी। कोविड में तो मैं पागल हो गई थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल मी। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। आई एम टू सेंसिटिव। और कोविड के बाद उसके नेचुरली बिकॉज यू आर सच ए टैलेंटेड एक्ट्रेस। मैंने लतेश जी को आपके सामने वो जो स्टेज पर ऐसे करके मैंने आपको जो एक्सप्रेशन चेंज करते हुए देखा है, वो एक सेंसिटिव इंसान जो इंस्टेंटली समझता हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या बोल रही हूँ, क्या महसूस कर रहे हैं। एंड ये सब हमने रिहर्स नहीं किया था। डू यू नो दैट? ये रिहर्स नहीं किया था। सिर्फ एक जो फर्स्ट स्टेज है नवरसा का, मैंने परफॉर्म किया। उसकी बर्थडे थी आज से 5 साल पहले। जी। तो मैंने बोला मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगी, और उससे पहले हमने सुपरस्टार जलसा करके एक वर्कशॉप किया था, जिसमें हम लोग नवरसा के बारे में पूरा एलोबरेट करते हैं, एंड वी ट्रेन द पार्टिसिपेंट्स। बस वो किया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नवरसा परफॉर्म करूंगी। स्टेज पे परफॉर्म किया। सडनली सेड, अच्छा ये जो नवरसा है तुम इस तरह से परफॉर्म करोगी, तुम इस तरह से परफॉर्म करोगी? मैंने बोला मुझे कुछ बोला नहीं गया था। बीइंग वेरी स्पॉन्टेनियस। यस। और तभी मैंने किया, और ये
चिपक गया. Yes. तो नाउ आई एम नोन फॉर माई दिस नौ रसा इन सुजाता रंग रंगीली. जरूर आइएगा. नाउ यू शुड कम बिकॉज हमने पूरा जो सुजाता रंग रंगीली हमने चेंज किया है. Oh, nice. वी आर मेकिंग इट मोर डिजिटल Yeah. एंड काफी उसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, इम्प्रूव किया है. तो नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में हमारा 2 अगस्त को हाउसफुल शो गया. क्या बात है. एंड अगेन वी हैव बीन इनवाइटेड एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. Beautiful. या तो आप लोग जरूर आइएगा. जी. और मेरी ऑडियंस को भी मैं बता रही हूँ, आप लोग जरूर ये देखिएगा. सुजाता रंग रंगीली 19th को है जी. घाटकोपर में. 19th of 15th ऑफ सितंबर को है हाँ, जी. शिवाजी हॉल घाटकोपर ईस्ट. हाँ हाँ 19th को है प्रबोधन ठाकरे. हाँ हाँ. और उसके बाद अंबानी की डेट मिलेगी सितंबर में. वी आर परफॉर्मिंग देयर आल्सो. Wow. इतने 3 शोज अभी डिक्लेयर हुए हैं फर्दर. Wow. Yeah. Wow. Wow. Thank I'm you. very proud of you, Suji. Thank you. Very, very proud of you. Any other message you want to give to your friends and audience? मुझे मैसेज तो यही देना है कि आपकी वजह से हम लोग हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट. बिलीव मी, चाहे आप में कितनी भी टैलेंट हो, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, पर जब तक हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया, क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर नहीं दिया गया, तो हम कहाँ जाएंगे. सच बात है. हाँ, मिरर के सामने कितना हम लोग एक्ट करेंगे, कितना परफॉर्म करेंगे. True. सो आप लोगों की वजह से हम लोग हैं. और मेरे लिए आप लोग हमेशा प्रेयर करो. कभी मैं 19-20 भी हूँ, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कभी कम अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश मैं जरूर करूंगी. कोशिश क्या, मैं करूंगी. ओके. सो मैं जिस किरदार में स्टेज पे, बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, OTT, जहां भी आऊं, प्लीज आप जरूर देखिएगा एंड फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. Love you, my audience. Love you, yo. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank